नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, तमाम खबरें विस्तार से भी आपको बताएंगे। और मेरे साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से कमरुद्दीन जुड़े हुए हैं। कमरुद्दीन का रुख करेंगे। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। इस वक्त की बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर कमलनाथ के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा उतर आया है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है और इस दौरान पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज किया। मौके पर 500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं। तो कमलनाथ के विरोध में आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे थे और तभी ये झड़प की नौबत आई। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 किलोमीटर का मेगा रोड शो हो रहा था, उसी दौरान ये झड़प हुई है। अब मौके पर आपको बता दें 500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, कमलनाथ का मेगा रोड शो चल रहा था, उसी दौरान ये झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख पा रहे हैं एक विशाल मेगा रोड शो। और कमलनाथ आपको बता दें ग्वालियर दौरे पर हैं, 2 दिन के दौरे पर है वो, और सिंधिया के गढ़ में वो दौरा कर रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल का जो इलाका है उपचुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 16 सीटें यहाँ से आती हैं, लिहाजा सभी पार्टियों की इसी पर नजर है और इसीलिए कमलनाथ भी यहाँ पर मेगा रोड शो करने पहुंचे थे। तभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद हालात ये हुए कि झड़प की नौबत आ गई और पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है मौके पर, और 500 से ज़्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें पिछले 2-3 दिनों से सामने आ रही हैं और इस बार भी, आज भी जब कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे हुए हैं, उस वक्त भी, उस दौरान भी झड़प की तस्वीरें सामने आई। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से झड़प हुई और पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं, लेकिन तब भी झड़प होती रही। हालांकि पुलिस ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की और अब 500 से ज़्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इसे काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं और कमलनाथ का यहां पर विरोध करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच दोनों की झड़प हुई और ये तस्वीरें बनकर आई हैं सामने। हालांकि अब पुलिस के जवान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस ने वहां जो लोग इकट्ठा थे, जो लोग झड़प कर रहे थे, उनको समझा बुझाकर खदेड़ा। और देखिए आप किस तरीके से पुलिस ने, जो लोग एकजुट थे, उनको लाठियों से खदेड़ा है और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज भी किया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता मान नहीं रहे थे, इसलिए पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। और ग्वालियर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टर फाड़ दिए। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टर फाड़ दिए हैं। रोड शो में शामिल कार्यकर्ताओं ने बीजेवाईएम के पोस्टर फाड़े हैं। तानसेन रोड पर ये पोस्टर लगाए गए थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पोस्टर फाड़ने के आरोप लगे हैं। ये देखिए ग्वालियर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अब पोस्टर पर सियासत शुरू हो चुकी है। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेवाईएम के पोस्टर फाड़ने के आरोप लगे। तानसेन रोड पर ये पोस्टर लगाए गए थे और आरोप है कि इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया है। तो बीजेपी के पोस्टर फाड़ने के गंभीर आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। और इससे पहले हमने आपको झड़प की तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से कमलनाथ पहुंचे हुए हैं। तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कमलनाथ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, मेगा रोड शो हो रहा था। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मोर्चा संभाला और अब बीजेवाईएम का पोस्टर फाड़ने का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। तो ग्वालियर की सियासत इस वक्त दिलचस्प हो चली है, जहां पर कमलनाथ रोड शो करने पहुंचे हैं। इस बीच वहां पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए कमलनाथ हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और यहां पर वो मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं 7 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो था और मेगा रोड शो का यहां पर विरोध हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इसे शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया है। इस बीच बीजेवाईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठी चार्ज करना पड़ा। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, लाठीचार्ज की, कमलनाथ का रोड शो
और अब पोस्टर फाड़ने के आरोप लगे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की तस्वीरें हैं ये। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। 3 बड़ी तस्वीरें आज की, जहां पर कमलनाथ रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर हैं कमलनाथ और आज वो 7 किलोमीटर का लंबा रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान झड़प की भी तस्वीरें सामने आई और उसके बाद पुलिस ने कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, नहीं माने तो लाठीचार्ज करना पड़ा। और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेवाईएम के पोस्टर फाड़ने के भी आरोप लगे हैं। तो पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है, पोस्टर पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो ग्वालियर का जो पूरा मामला है अब दिलचस्प हो चला है, क्योंकि ग्वालियर चंबल पर सभी पार्टियों की नजर है। तो कमलनाथ की रोड शो की 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। और कमलनाथ का विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और यहां पर मंत्री को भी घेरा गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से मंत्री को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है और हाय हाय के भी नारे लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर आरोप भी लगाए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्हें ग्वालियर की याद क्यों नहीं आई। अब जब उपचुनाव आ रहे हैं तो ग्वालियर की खबर, ग्वालियर का सुध लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ग्वालियर की जो सियासत है, ग्वालियर चंबल अंचल पर जो सियासत है वो दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि 28 सीटों पर आपको बता दें उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में और दोनों ही पार्टियों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, दोनों के लिए चुनौती है। बीजेपी को मैजिक नंबर पाने के लिए 9 सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके से ग्वालियर में झड़प हुई, जब पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे हुए थे, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त ये हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली हैं। लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को और इस वक्त बताया जा रहा है कि करीब 500 जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, जिससे हालात काबू में रहे। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कमलनाथ के रोड शो की, जहां पर 7 किलोमीटर लंबा रोड शो था, ये बताया जा रहा है। और इसमें कितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं, भारी भरकम भीड़ भी नजर आई है। और उस दौरान इन्हीं तस्वीरों के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री को भी घेर कर सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपको बता दें यहां पर झड़प देखने को मिली है और बीजेवाईएम के पोस्टर फाड़ने के आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। तो लाठीचार्ज की तस्वीरें आपके सामने और कमलनाथ के रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंत्री को भी यहां पर घेर कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछा। तो ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 बड़ी आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेगा रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब कमलनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और उपचुनाव के लिहाज से कमलनाथ का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बार अगर सत्ता में आना है कांग्रेस को तो ग्वालियर चंबल का जो इलाका है उसे फतेह करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 16 सीटें आती हैं। और इससे पहले आपको बता दें, जब विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी, सवाल पूछा गया था, तो कमलनाथ ने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा था कि 35 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर हम बनाएंगे। उनका इशारा साफ तौर पर यही था कि आने वाला जो उपचुनाव है वो फतेह करेंगे और एक बार फिर से कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। और यहाँ पर 15 साल वर्सेस 15 महीने का भी विकास का लेखा जोखा हिसाब किताब मांगा जा रहा है। बीजेपी 15 महीनों का हिसाब किताब मांग रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बताएं शिवराज की 15 साल में उन्होंने प्रदेश को क्या दिया। हालांकि आज आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचे हुए थे। उन्होंने किसानों को फसल बीमा के तहत राशि भी ट्रांसफ़र की उनके खाते में और ये भी आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो 10 दिन में ही 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर चाहे कमलनाथ हो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, हर कोई ये आरोप लगा रहा है
कि किसानों के साथ छल हुआ, किसानों के साथ धोखा हुआ। लेकिन अब उपचुनाव हैं, लिहाजा कई सारे मुद्दे इसमें गूंजने लगे हैं और कई लोग अपने अपने तरीके से इस उपचुनाव को फतेह करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें और उसके बीच लाठीचार्ज और भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध, ये तस्वीरें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। ग्वालियर में इससे पहले भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी झड़प हुई थी और झूठ बोले कौवा काटे के पोस्टर को लेकर भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा गया था। तो कुल मिलाकर एक तरीके से विरोध किया जा रहा है कमलनाथ का कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए ग्वालियर, अब वो ग्वालियर आखिर क्यों आए हैं, क्या मकसद है उनका ग्वालियर आने का, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। और अब कमलनाथ के रोड शो की आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उस तस्वीर को आप देखिए। मिशन ग्वालियर चंबल पर कमलनाथ निकले हैं। कमलनाथ का रोड शो और कांग्रेस का इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है, मिशन ग्वालियर चंबल। जी हां, मिशन इसलिए क्योंकि अगर ये मिशन सफल हुआ, कामयाब हुआ तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी मैजिक नंबर तक पहुंचने के लिए। 116 सीटें अगर कांग्रेस को पहुंचनी हैं तो ग्वालियर चंबल पर फोकस करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में इसी अंचल पर कांग्रेस की निगाहें ज़्यादा हैं। और खबरों के लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी न्यूज़ रूम में मौजूद हैं श्रद्धा शर्मा। श्रद्धा, ओवर टू यू। और सुबह का जो इस समय जो हालात है उनको देखकर तो साफ समझ में आ रहा है कि उपचुनाव नज़दीक है और सियासत भी अपने चरम पर है। और इसी सियासत के चलते अब प्रदेश के गृह मंत्री यानी कि नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ की ग्वालियर दौरे को लेकर कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनको अभी आना चाहिए क्योंकि उपचुनाव है, लेकिन इससे पहले वो क्यों नहीं ग्वालियर आए। चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए ये भी बताना चाहिए। बीजेपी ने पूछा भी सवाल, हमारे सवाल का वो कभी जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं और वो कांग्रेस कभी सत्य बोलती नहीं है। और मध्य प्रदेश में अब दल बदल की राजनीति काफी आम हो गई है और उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक झटका लगा है। झटका यह कि सागर के सुर्खी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पीसीसी दफ्तर में पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने उनको सदस्यता दिलाई गई। अब उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा सीट से पारुल साहू कांग्रेस उम्मीदवार हो सकती हैं और यहां उनका मुकाबला प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से हो सकता है। आपको बता दें 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रही पारुल साहू ने तब कांग्रेस के उम्मीदवार रहे गोविंद राजपूत को हराया था। एक बार फिर दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। पारुल साहू कुछ समय से बीजेपी से नाराज चल रही थी। विधानसभा क्षेत्र की जनता, अरे वो जानते हो उपचुनाव में क्या हालत होने वाली है, पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है, आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वो भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। राजनीति में जब कोई नेता बनता है तो वो जनता के दम पे बनता है और सबसे बड़ा निर्णय अगर कोई करता है तो वो केवल जनता करती है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं और इस बार जो डर और अहंकार की राजनीति चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इस कारण से मैं अपने घर वापसी कर। और पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसियों के पास लोगों की कमी है, चेहरों की कमी है और आपको बता दें कि प्रत्याशियों की तलाश में कांग्रेस है, कहा है। कांग्रेस की जारी सूची में सब आयातित प्रत्याशियों के ही नाम हैं और जैसे कांग्रेस की स्थिति है वैसे ही इन आयातित प्रत्याशियों की स्थिति बनी हुई है। देखो, कांग्रेस पे दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है
वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो, बिल्कुल यहां से बमोरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहां तक भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी पर कमलनाथ ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा एमपी अब बिकाऊ प्रदेश बन गया है, प्रदेश में सौदेबाजी की सरकार बनी है, जनता सब जानती है। और ये पहली बार नहीं है जब कमलनाथ ने इस लहजे में बात कही हो। मार्च से लगातार वो यही बातें दोहराते आए हैं कि जोड़ तोड़ से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, पैसों के दम पर सरकार बनाई है। और इस बार भी उन्होंने उसी अंदाज में फिर से बीजेपी पर हमला बोला। कहा सौदेबाजी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, जनता सब जानती है। एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक बोली की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सौदे की राजनीति होगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे किसानों को फसल बीमा की राशि देने के लिए। जानकारी के अनुसार सीएम ने प्रदेश के 22,51,000 किसानों को 4,688 करोड़ रुपए की राशि का ई स्थानांतरण यानी कि ई ट्रांसफर किया। और सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अन्य किसानों से भी बात की। प्रदेश में सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। संकट बड़ा था लेकिन संकल्प मजबूत था कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए किसान और गरीब की जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे। बधाई देना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक है। 4,600 करोड़ रुपए की राशि आज 22 लाख के आसपास किसानों के खाते में। सिंगल क्लिक का मतलब ये नहीं कि अभी क्लिक किया तो सबके खाते में पहुंचेगी होगी। कुछ जगह तकनीकी और बाकी चीजों के कारण पहुंचने में 2, 4, 5 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन आज उसका प्रारंभ हमने किया है। और उज्जैन में किसानों को सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर शासकीय माधवनगर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माधवनगर कोविड अस्पताल में अब आम लोगों से को ज्यादा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आईसीयू बेड विशेषकर अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए तैयार हुए हैं, तो इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और कोविड के इन बिस्तरों के कारण हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, विशेषकर वैसे जो गंभीर है और आईसीयू की जरूरत थी, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। और हरदा में आज खरीफ फसल बीमा 2019 की राशि ट्रांसफर की गई। आपको बताते हैं जिले में कुल 38,803 किसानों के बैंक में 93 करोड़ 59,82,000 की राशि भेजी गई है। कृषि मंडी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को फसल बीमा के प्रमाण पत्र भी दिए गए। फसल बीमा की राशि खातों में आने के बाद किसानों ने अपनी खुशी का इजहार किया। एकड़ का आपका? मेरा 14.5 एकड़ का खाता है, उसमें बीमित राशि मिली मेरे को 1,66,52 रुपये, 7,355 रुपये पर एकड़। तो सही राशि आपके साथ? हाँ, बढ़िया।
क्या करेंगे आप इस राशि का? कृषि कार्य में लगाएंगे और क्या, इस बार सोयाबीन पैदा नहीं हुई। 3803 किसानों के खाते में 93,59,59 करोड़ 59,59,82 राशि जो है हस्तांतरित की गई है। हाँ सर, अभी कुछ किसानों का पेमेंट रुक गया है सर। आपने ये 44 पटोरी हल्के जिसमें कुछ तकनीकी त्रुटि हो गई है पोर्टल पे, तो उसको भी दूर कर दिया गया है और एक सप्ताह में वो पेमेंट भी किसानों खाते में आ जाए। और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल के वार्ड बॉय दमोह में धरने पर बैठे हुए हैं। साथी की कोरोना से मौत के बाद ये कर्मचारी लामबंद हो गए। सभी कर्मचारियों की बीमा कराने की मांग है। मृतक के परिजन भी धरने पर बैठे हैं। मृतक के परिजन ने की आत्मदाह की कोशिश। जी हां, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से आप देख रहे हैं, जहां पर अस्पताल के वार्ड बॉय धरने पर बैठे हैं। सभी कर्मचारियों की बीमा कराने की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिजन भी धरने पर बैठे हैं और पुलिस ने वहां पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर इस वक्त की, मृतक के परिजन भी धरने पर बैठे हैं और सभी कर्मचारियों की बीमा कराने की मांग की जा रही है वार्ड बॉय की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं दमोह से, जहां पर साथी की कोरोना से मौत के बाद सभी वार्ड बॉय लामबंद नजर आ रहे हैं और पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची और सभी को धरने से उठा दिया गया। इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। ओवर टू श्रद्धा। बिल्कुल कमरुद्दीन, और डिंडौरी से खबर है जहां पर हादसा हुआ, लेकिन हादसे में भी ये देखा गया कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। टक्कर हुई है यहां पर और मौत को मात दी गई है। दरअसल बेकाबू होकर सरिये से भरा ट्रक पलट गया। हादसे का शिकार हुए ट्रक में ड्राइवर फंसा। ड्राइविंग सीट में ऐसा फंसा कि निकालना उसे मुश्किल हो गया। क्रेन और गैस कटर की मदद लेनी पड़ी। ट्रक की बॉडी को काट कर बाहर किया गया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला सुरक्षित। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बची ड्राइवर की जान। मंडला रोड में रेपुरा गांव के पास हुआ हादसा। पांच घंटे का समय लगा, लेकिन ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बैतूल के एडीजी और उनके बेटे के मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि बैतूल के एडीजी महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बेटे अभियान राज का मर्डर हुआ था और अब इस पूरे मामले में छोटे भाई सत्येंद्र त्रिपाठी और एडीजी की पत्नी भाग्य संध्या त्रिपाठी पर भी हत्याकांड में शामिल होने की बात कहकर अब सनसनी फैल गई है। सत्येंद्र त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उनके भाई एडीजी महेंद्र त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी भाग्य संध्या के संबंध तनावपूर्ण थे और वो कई दिनों से उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रही थी। आरोप में ये भी बताया कि एडीजे और उनके बेटे को जिस तरह जहरीले आटे से बनी रोटियां खिलाई गई, इसकी पूरी जानकारी उनकी पत्नी भाग्य संध्या त्रिपाठी को थी। जानबूझकर ये रोटियां एडीजे और बेटे को खिलाई गई। इतना ही नहीं, सत्येंद्र त्रिपाठी ने बैतूल पुलिस पर भी जांच में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक बैतूल की एडिशनल एसपी और एडीजे हत्याकांड की जांच प्रभारी श्रद्धा जोशी को जानबूझकर जांच से हटाया गया, क्योंकि वो इस हत्याकांड में एडीजे की पत्नी के शामिल होने का खुलासा करने वाली थी। एडीजे महेंद्र त्रिपाठी ने पिता ने अब इस मामले में एक पिटीशन दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है। और शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पर देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 5 गायों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हैं। घटना के बाद पुलिस और गौरक्षक दल के लोग मौके पर पहुंचे और घायल गायों का उपचार करवाया। गौरतलब है कि सड़क पर लावारिस हालत में गाय बैठी थी और अक्सर रात में कई वाहन चालक इन्हें नहीं देख पाते। इस तरह के हादसे हो जाते हैं। और इंदौर में दुर्लभ 2 मुँहे सांप को बेचने के मामले में एक फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि रेड सेंट बोआ सांप की तस्करी भारत से नेपाल, इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया,
चीन के अलावा अन्य अरब के देशों में की जाती है। दुर्लभ प्रजाति होने की वजह से तस्कर इसे महंगे दामों में बेचने के प्रयास में रहते हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने इसे 25 लाख रुपए में बेचने के लिए सौदा तय किया था। पुलिस ने योजना बनाकर घेराबंदी कर आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो पैसे लेकर 2 मुँहे सांपों की डिलीवरी देने पहुंचा था। रुख ब्रेकिंग स्टूडियो का, कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां पर कोरोना से संबंधित दवाओं की कालाबाजारी की खबरें देखने को मिल रही हैं। प्रशासन की टीम का दवा दुकानों पर छापा भी पड़ा। सिविक सेंटर और शास्त्री ब्रिज के दवा बाजार में कार्रवाई हुई। एक साथ कई टीमें दुकानों पर स्टॉक की जांच में जुटी हुई हैं। कोरोना इलाज से संबंधित दवाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी। चोरी छिपे इलाज में कारगर दवाओं को बेचा जा रहा था और कलेक्टर के निर्देश पर छापे की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी। जिला प्रशासन की टीम ने यहां पर दुकानों पर छापा मारा है और सिविक सेंटर और शास्त्री ब्रिज इलाके में छापेमार कार्रवाई की गई है। दुकानों के स्टॉक की जांच भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। और हमारी सहयोगी श्रद्धा शर्मा भी जुड़ी थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।